गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए औसत आयु की बात करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं इनका स्वतः विघटन होता रहता है। इस विघटन के कारण नए नाभिक का निर्माण होता है और इनसे अदृश्य अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। और जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटित होकर के अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम अर्धायु कहते हैं। और किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की संपूर्ण मात्रा मतलब सभी परमाणुओं की आयु का योग और परमाणुओं की संख्या के अनुपात को हम औसत आयु कहते हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात जो हमें समझना है कि मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसकी मात्रा 1 ग्राम है, कुल मात्रा उसकी 1 ग्राम है और उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 1600 वर्ष है। यहाँ पर अर्धायु 1600 वर्ष है। अब यह रेडियोएक्टिव पदार्थ आधा होने में मतलब N0/2 होने में का मतलब ये हुआ 0.5 ग्राम बचेगा और इतने में समय लगेगा 1600 वर्ष। फिर अगले एक अर्धायु मतलब 3200 वर्ष पश्चात 3200 वर्ष पश्चात उसकी शेष मात्रा बचेगी मतलब N0/4, ये हो जाएगा 0.25। अब इसके बाद 4800 वर्ष पश्चात एक अर्धायु और तो उसके बाद होगा N0/8, फिर इसका हाफ करेंगे 0.125। इससे से आपको ये निष्कर्ष पता चला किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की संपूर्ण मात्रा कभी विघटित नहीं हो सकती है या रेडियोएक्टिव पदार्थ की संपूर्ण मात्रा को विघटित होने के लिए अनंत काल का समय चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा घटती जाएगी उस स्थिति में रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर भी स्वतः ही कम होती जाएगी। अर्थात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की संपूर्ण मात्रा के विघटन होने के लिए अनंत काल समय चाहिए या इसकी रेडियोएक्टिव पदार्थ की संपूर्ण मात्रा कभी विघटित नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे औसत आयु, यहाँ पर औसत आयु का मतलब सभी परमाणुओं की आयु का योग, सभी परमाणुओं की आयु का योग, आयु का योग अपोन परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं का योग बटे परमाणुओं की संख्या। अब इस आधार पर औसत आयु को हम 2 से लिखेंगे, सभी परमाणुओं की आयु का योग। मान लीजिए अल्पांश परमाणु Dn है और उसका विघटन का समय T है, तो जब हम कुल के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 से अनंत T_Dn बटे परमाणुओं की संख्या मतलब प्रतिदर्श में कुल परमाणुओं की संख्या N0। अब अपने पास है कि क्षयता के नियम से dN/dt बराबर λN या dN बराबर λN dt, dN बराबर हो जाएगा λN dt। इस प्रकार से अर्धायु बराबर 0 से अनंत, औसत आयु तो बराबर 0 से अनंत T_Dn, T_Dn का मान है λN dt अपोन N0। अब हमें पता है रदरफोर्ड और सोडी के नियम से मतलब क्षयता के नियम से N बराबर N0 e⁻ λt। फिर इस प्रकार से टो बराबर हो जाएगा
0 से अनंत t लेम्डा n का मान है n0 e की पावर माइनस लेम्डा t dt बटे n0। अब यहां पर आप ध्यान देंगे लेम्डा नियत है, n0 भी नियत है, तो आ जाएगा लेम्डा n0 0 से अनंत t e की पावर माइनस लेम्डा t dt अपॉन n0। अब n0 से n0 कैंसिल, तो हुआ लेम्डा 0 से अनंत t e की पावर माइनस लेम्डा t और यहाँ dt। अब आप ध्यान देंगे समाकलन करने पर, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर कि औसत आयु या माध्य आयु, औसत आयु टो बराबर 1 बटे लेम्डा, औसत आयु टो बराबर 1 बटे लेम्डा। अर्थात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु क्षयांक अथवा विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्षयांक अथवा विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जैसे आपने अर्धायु के लिए पढ़ा, यहाँ पर अर्ध आयु t बराबर 0.693 बटे लेम्डा, या हम ऐसा लिख सकते हैं t बराबर 0.693 गुना 1 बटे लेम्डा, या t को हम कहेंगे अर्धायु, ये हो गया अर्धायु, और यहाँ 0.693 गुना औसत आयु, यहाँ हम लिख लेंगे औसत आयु, तो ये हो जाएगा अर्धायु बराबर 0.693 गुना औसत आयु। धन्यवाद।